यार फुटबॉल है ना काफ़ी रूथलेस गेम है। एक दिन तुम हीरो एंड अगले ही दिन फैंस तुम्हें निकालना चाहते हो। याद है ओले का वो सीजन जहां रोनाल्डो एंड ब्रूनो ने उसको कितनी बार बचाया है सैक होते ही। सेम चीज़ हो रही है डिएगो सिमियोने के साथ। लास्ट गेम लिटरली हुलियन एल्वारेज ने उसको बचाया है। अभी दे आर करंटली ऑन 8th पोजीशन। अगर हुलियन एल्वारेज ने गोल नहीं मारे होते ना, दो, चलो लेट्स से उसने एक गोल भी नहीं मारा होता ना, तो दे वुड बी सिटिंग ऑन 13th पोजीशन, आइदर ऑन 11 नंबर। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दिस हैपेंड अराउंड 79 मिनट जब स्कोर लाइन वॉज 1-2। लॉरेंटो को बॉल मिली, ही गॉट द बॉल, ही रैन अवे, कट किया, इनसाइड रन कर रहा था एंड ही इज फाइंडिंग वेयर आर माय मिडफील्डर्स। वो ढूंढ रहा है भाई कहाँ है सब लोग, एंड इवेंचुअली उसको पास करनी पड़ी ऑन द राइट विंग। अभी द नेक्स्ट गेम इज विद रियल मैड्रिड। अभी आप ऐसे मिडफील्ड खोल के रखोगे, रियल मैड्रिड विल बरी यू भाई, वो लोग तोड़ देंगे पूरा। यार डिएगो सिमियोनी को 12 साल से ज़्यादा हो गए एटलेटिको मैड्रिड पे। उसने आइडेंटिटी दी क्लब को, डिफेंसिव गिफ्ट्स, काउंटर अटैक्स, एंड जहां उसने ला लीगा टाइटल्स भी जीत के दिए। बट ऑन दी अदर साइड क्लब ने उसको $1.52 बिलियन भी खर्चने का मौका भी दिया, जहां वो बड़े बड़े प्लेयर्स साइन करके भी लाया है। तो वहीं क्लब भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि हमको टॉप पे जाना है, हमको कंसिस्टेंसी लेवल लानी है, राइट? बट वो लोग ला नहीं पा रहे। अभी डिएगो सिमियोनी इज अ वेरी गुड मैनेजर, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अभी वो उसका टाइम खत्म हो रहा है एट एटलेटिको मैड्रिड। अभी लेट्स कंपेयर विद आर्सेनल। देखो दोनों क्लब्स बहुत ही अलग है, बट कंसिस्टेंसी लेवल के मामले में दोनों सेम ही है। एटलेटिको मैड्रिड बहुत सारे सालों से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एटलीस्ट चैंपियंस लीग फुटबॉल निकाल पा रहे। सेम गोइंग विद आर्सेनल, जो लास्ट 5-6 ईयर से वो कंसिस्टेंसी लेवल पे यार सेकेंड या थर्ड आ ही रहे, कुछ भी करके चैंपियंस लीग फुटबॉल वो भी ला रहे। बट फैंस आर एक्सपेक्टिंग मोर। अभी दोनों के क्लब की हिस्ट्री बहुत ही अलग है। एटलेटिको मैड्रिड कभी इतनी जीती नहीं थी, आर्सेनल की हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है, तो आर्सेनल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। बट अभी लेट्स से कि आर्सेनल दिस सीजन 7th नंबर, 6th नंबर, 5th नंबर पोजीशन पे आती है, फिर फैंस ज़्यादा पुश करेंगे कि भाई आर्टेटा को निकालो एंड दूसरा मैनेजर लेके आओ। सेम हैपनिंग विद एटलेटिको मैड्रिड एज वेल, कि अभी हमको पता चल गया अभी डिएगो सिमियोने इज सेकंड लेवल, मतलब वो सेकंड तक ही आ सकता है। वी नीड अ चेंज। उनको चेंज लाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द ट्रॉफीज, टू विन द ट्रॉफीज। It will be not easy, but somehow they have to think about it. अभी the next game is with Real Madrid, जो 100% रिकॉर्ड लेके आ रही है। एंड अगर उसने आपकी बुराई पिटाई की एट मेट्रोपोलिटाना, जो आपका होम स्टेडियम है, तो डिएगो सिमियोनी पे क्वेश्चन उठेंगे, उसको पुश करेंगे। फैंस विल बी गेट क्रेजियर, क्योंकि इट्स स्पेन, जहाँ फैंस आर लिटरली ईगर टू विन समथिंग एंड दे आर डिमांडिंग, जहाँ उनको टाइटल सही है। बट देर आर 2 डिफरेंट ओपिनियंस नाउ। एक बोल रहा है कि डिएगो सिमियोनी को रिस्पेक्ट दो, दूसरा कह रहा है कि भाई चेंज लाओ क्लब में। मेरा ओपिनियन मैं अभी स्ट्रांगली नहीं बोल सकता। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, जहां रूमर्स विल बी स्ट्रांग कि भाई डिएगो सिमियोनी अब जा रहा है, तब उसकी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे। बट नेक्स्ट गेम विल बी सो डिसाइसिव फॉर डिएगो सिमियोने। अब बात करते हैं अपनी टीम विच इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। याद है आपको जब प्रीमियर लीग के फिक्चर्स अनाउंस हुए थे, तो मैनचेस्टर हैज़ 94.7% डिफिकल्टी अगेंस्ट ऑल 19 टीम्स। देयर स्टिल बॉर्नमथ, आर्सेनल जैसे सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पे जो उनके डिफिकल्ट फिक्चर्स है। बट यूनाइटेड की सिचुएशन पूरी डिफरेंट है। मीडिया की आई, फैन बेस, राइवल फैंस जो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी आई हमेशा यूनाइटेड पे होती है। एंड दे आर स्टिल स्टैंडिंग ऑन नंबर 11th। देखो दे लिटरली हैव 7 पॉइंट्स। अभी इसमें कुछ भी हो सकता है। द नेक्स्ट गेम इज लिटरली विद ब्रेंटफोर्ड एंड सनडरलैंड। तो the games are not that much tough, क्योंकि Brentford is sitting on the 7th position, but you cannot deny the fact कि Brentford को home पे हराना is very hard, जहाँ Bryan Mbeumo is going to play against his former club, तो it will be emotional as perspective from Bryan Mbeumo। तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन रहेगी भाई ये गेम उनको जीतनी पड़ेगी। This is turning point for Manchester United, जहाँ वो अगर the next 2 games अगर वो जीतते तो उनको थर्ड गेम खेलनी है विद लिवरपूल। सो उनको 6 पॉइंट निकालने पड़ेंगे अगर उनको टॉप ऑफ द लीग आप देख रहे हो ऑन द नंबर 8 या नंबर 6, तो उनको ये 2 विन निकालनी पड़ेगी। द फर्स्ट 10 गेम्स आर लिटरली सो डिफिकल्ट, बट अगर वो 10 गेम्स निकाल पाते विद स्टैंडिंग ऑन 7th और 8th पोजिशन, द नेक्स्ट इट विल बी अ वेरी गुड पुश कि आपको पूरी सीजन भी निकालनी है। एंड स्टिल आई एम ऑलवेज बीइंग सेइंग कि उनके पास ना चैंपियंस लीग है ना EFL कप है, तो उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो वो इतना एडवांटेज तो यूज़ कर ही सकते। तो मेरी
एक्सपेक्टेशन थोड़ी तो होगी कि भाई नेक्स्ट 2 गेम्स वी हैव टू विन एज इफ यू वांट टू बीट ब्रेंटफोर्ड नाउ कुनिया इज बैक इन योर स्क्वाड सो कुनिया अपनी पोजीशन पे आ जाएगा विद प्लेइंग ब्रायन एम्बेबो ऑन द साइड, सेस्को ऑन द टॉप. ऑब्वियसली सेस्को हर गेम में लिटरली अपग्रेड कर रहा है, हर गेम में इफ यू सी केयरफुली तो वो प्रोड्यूस कर पा रहा है. ही इज गेटिंग द बॉल, ही इज गेटिंग इन द गेम. सो सेस्को आई कैन सी स्कोरिंग नेक्स्ट गेम. आई रियली एक्सपेक्ट कि सेस्को स्कोर करेगा नेक्स्ट गेम में. पैट डोरगो obviously will be there. Luke Shaw, as I mentioned कि भाई Luke Shaw is regularly starting in Ruben Amorim's team. Harry Maguire and Delete मैंने यूरो को बेंच पे रखा है just because I want him कि वो हाफ टाइम के बाद आए. वो ज़्यादा प्रोड्यूस अच्छे से करता है after when he comes in second half. डायलो स्टार्ट करे, थोड़ी 15 एटलीस्ट थर्ड या हाफ टाइम तक निकाल दे and then आमाद उसके लेग्स लेके आए. And on the start and on the goalkeeper, I want to see Senne Lammens. I really want to see Senne Lammens because मुझे चाहिए कि भाई उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रूबन आमोरिम. अगर उसका आप इतनी बड़ी साइनिंग लेके आए हो एज अ गोल कीपर, एज अ बैकअप, मुझे बैनर को अभी देखना ही नहीं होता है. सो आई रियली एक्सपेक्ट कि Senne Lammens स्टार्ट करे. आई रियली वांट टू सी हिम कि भाई वो गेम कैसे निकाल पाता है. देखो यार, रूबन आमोरिम का दिमाग तो हमेशा अलग ही चलता है, तो वो कुछ अलग ही करता है, अलग ही सोचता है. उगाडे को डाल देगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा. बट आई एक्सपेक्ट कि दिस लाइनअप अगर ब्रेंटफोर्ड के सामने होगी तो वी विल लुक स्ट्रॉन्ग. ऑन पेपर वी विल लुक स्ट्रॉन्ग. एंड अगर ब्रेंटफोर्ड को हराना है तो हमको स्टार्टिंग से गोल बरी करना पड़ेगा इन दैट स्टेडियम. एंड अगर अब प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरी तो होगी 2-0 मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई वांट टू लिटरली सी द क्लीन शीट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज Senne Lammens स्टार्टिंग. वरना बायर्न तो हमेशा मिस्टेक तो करता ही है. चलो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. एंड दोनों गेम की वॉच अलॉन्ग्स तो होगी. रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको एंड यूनाइटेड की तो ऑफकोर्स होती है. सो मेक श्योर आप आओ एंड मेरे से बातें करो. ओके, चलो, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय, टेक केयर.